यदि आप छोटे से थिसर्क संग्रहालय के अंदर जाते हैं तो आपको वहां पर कई सारी पुरानी चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको एक कुर्सी अजीब दशा के अंदर मिलेगी। ये कुर्सी जमीन से 30 फुट ऊंची लटकाई गई है ताकि उस कुर्सी पर कोई बैठ नहीं सके। इस संग्रहालय ने 30 वर्षों के दौरान इस नियम को कभी नहीं तोड़ा। आइए जानते हैं इस कुर्सी को ऊंचे स्थान पर क्यों लटका कर रखा गया है। इस भूतहा कुर्सी का रहस्य क्या है? तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्थानीय किंवदंती यह है कि थॉमस बसबी एक ठग, चोर और शराबी था जो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर यॉर्कशायर में रहता था। बसबी ने एलिजाबेथ से विवाह किया। छोटी बेटी डैनियल, जो किर्बी विस्की के गांव के पास रहती थी, लीड्स से क्षेत्र में जाने के बाद डैनियल ने एक खेत खरीदा था। उसका घर, जिसे उन्होंने डैनोटी हॉल कहा था, वे डैनियल के लिए आदर्श थे, जिससे उन्हें सापेक्ष लगाव में अपनी अवैध सिक्का गतिविधियों के साथ जारी रखने में मदद मिली। वो भी बताया गया था कि डैनियल ने घर के भीतर एक गुप्त कक्ष बनाया था जो एक गुप्त मार्ग के माध्यम से तहखाने से जुड़ा हुआ था। बसबी, जो सैंडहार्टन के पास एक सराय का मूल मालिक था और डैनियल हॉल से सिर्फ 3 मील दूर, अपराध में डैनियल का साथी बन गया। लास्ट दिन के बारे में बताया जाता है कि डैनियल एक दिन बसबी की प्रिय कुर्सी पर बैठी थी। उस कुर्सी पर बसबी किसी को बैठने नहीं देता था। बसबी ने डैनियल को उठाकर बाहर फेंक दिया। रात को बसबी ने एक हथौड़े से डैनियल का कत्ल कर दिया। डैनियल के गायब होने पर पुलिस ने उसे तलाशा और बॉडी को दफना दिया गया। बसबी को पुलिस ने सन 1702 के अंदर फांसी की सजा सुना दी गई। उसको एक लठ के सहारे फांसी पर लटका दिया गया था। ये बात कितनी सच है इसका तो पता नहीं, लेकिन कहा जाता है कि अपने अंतिम समय के अंदर बसबी ने कुर्सी को शाप दिया था कि जो भी उसकी प्रिय कुर्सी पर बैठेगा उसकी मौत हो जाएगी। इसके अलावा जहां पर बसबी को फांसी की सजा दी गई थी, उस स्थान को भी बसबी ने प्रेत बाधित किया था। ऐसा कहा जाता है कि बसबी की आत्मा उस कुर्सी के अंदर अटक गई थी और आज भी उसकी आत्मा उस कुर्सी पर बैठी रहती है। बसबी की आत्मा उस कुर्सी पर बैठने वाले इंसान को मार देती है। उस प्रेत बाधित कुर्सी पर जो भी बैठा मारा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ सैनिकों ने उस कुर्सी पर बैठने का निश्चय किया, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। वे युद्ध के दौरान मारे गए। 1968 के अंदर 2 एयरमैन उस कुर्सी पर ऐसे ही बैठ गए, लेकिन सड़क के किनारे उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वे दोनों ही मारे गए। 1970 के अंदर एक सफाई कर्मचारी उस पर बैठा, वो भी मारा गया। ऐसे ही उस साल कई लोग शापित कुर्सी पर बैठने की वजह से मारे गए। उसके बाद एक बिल्डर ने उस कुर्सी पर बैठने का फैसला किया, लेकिन उसकी मौत बिल्डिंग से गिरकर हो गई। इसके बाद एक डिलीवरी मैन ने उस कुर्सी को आजमाने का फैसला किया, लेकिन उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई। 1978 में एर्नशॉ ने इसे थिसर्क संग्रहालय में दान दिया। ऐसे कई प्रश्न हैं जिन्हें अनुत्तरित और संभवतः अप्रत्याशित छोड़ दिया गया है। क्या बसबी वास्तव में कुर्सी पर हत्या कर रही थी? क्या लड़की ने नक्काशीदार कुर्सी के लिए कोई भी व्यक्ति वास्तव में ऐसे गहरे स्नेह को पकड़ सकता है? क्या बसबी का बदला लेने वाला और ईर्ष्यापूर्ण आत्मा अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला कर रहा है जो उसकी सीट में बैठने की हिम्मत रखता है? क्या कुर्सी वास्तव में प्रेत बाधित है, या क्या ये एक पैसा बनाने वाली चीज थी? क्या कुर्सी वास्तव में फर्नीचर का एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण टुकड़ा है? दोस्तों, आप इस कुर्सी के बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें।